कैसे एक बंदा पूरे साल पाप करता है और बाद में चर्च के पास जाके कुछ पैसा जमा करवा के ये लेटर कैसे खरीद सकता है? पर्सन किया उसने। तो उसने चर्च के सामने कुछ क्वेश्चन रख दिए कि इनके जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा। चर्च के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये कहने का मतलब ये कि जब हम किसी के पास रखेंगे कि भाई मान लिया मैं भगवान को मानने को तैयार हूं, मैं आज मानने को तैयार हूं, लोग मैं कई बार फेसबुक पे पोस्ट डाल देता हूं, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने एक बार एक पोस्ट डाल दी थी कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है या मनुष्य ने भगवान को बनाया है। हम ज़्यादातर अगर घटनाओं को अगर समझेंगे तो हमें ये लगेगा कि जो ये सारा जो क्रिएशन किया गया है, ज़्यादातर गॉड की जो सत्ता स्थापित की गई है, इसमें आप एक चीज़ पाएंगे कि उसमें इंसान ने जो उसकी थिंकिंग है, उसने अपना मतलब ये कह लीजिए कि लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए ज़्यादातर भगवान का क्रिएशन किया है, आप नीचे से पाएंगे। तो मैंने एक बार डाल दिया, लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि हम देख तो हवा को भी नहीं सकते, तो फिर आप कैसे करेंगे आप भगवान को देख नहीं सकते। मैं ये मानता हूं कि जो है उसको प्रूव किया जा सकता है और जो नहीं है उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो हवा है उसको प्रूव किया जा सकता है, भगवान नहीं है तो प्रूव नहीं किया जा सकता ना। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, एक धर्म है, अलग अलग धर्म है, उनके रिचुअल्स है जिसके अनुसार हम अपने खान पान करते हैं, रहन सहन करते हैं, ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ उसके अनुसार है। लेकिन जो ये अननोन फियर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, उसके कारण ही हमारा समाज सब जो मनुष्य का शरीर है वो बायोलॉजिकली और ये कह लीजिए कि साइकोलॉजिकली चलता है। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसको जो चीज होनी है कि हमें, जैसे हमारा शरीर है, बुढ़ापा आना है, बीमार होना है, वो बायोलॉजिकली उसकी वो है। लेकिन उसको ये कहेंगे कि ये तो भगवान की मर्जी है। अब मेरी माता है, वो बिल्कुल ये कह लीजिए कि लास्ट स्टेज पे है और वो सारा दिन ये भगवान ये मेरे क्या कर दिया, मतलब ऐसे करती रहती है। मैं उसको एक ही बात करता हूँ, ये तो शरीर है, इसको खत्म होना है। वो उसमें कोई उसका रोग, कोई मान लिया उनको कैंसर है तो कैंसर हो गया, किसी को शुगर हो गया, वो तो बायोलॉजिकली उसको जाना ही है ना। लेकिन उसमें वो एक चीज मानने को तैयार नहीं है कि ये जो होता है वो किसकी वजह से हुआ है, वो भगवान ने बस उसको कर दिया है। लेकिन आप किसी को समझाएंगे कि अगर भगवान कोई एक ऐसी सत्ता है तो फिर वो, मान लिया कोई प्रोडक्ट है, मान लिया किसी ने गाड़ी बनाई, तो सबकी एक वैलिडिटी होती है कि 15 साल की, 20 साल की। तो भगवान अगर है कुछ बनाने वाला तो किसी को तो वो गर्भ में ही उसका मृत्यु हो जाती है, किसी के 1 दिन के बाद, किसी की 6 महीने के बाद, किसी की 100 साल के बाद, मतलब उसकी प्रोडक्ट की एक वैलिडिटी भी नहीं बनती। क्या हम किसी को समझाएंगे लेकिन लोग नहीं नहीं, फिर वो जैसे डॉक्टर साहब के लिए और मेरे लिए, हमारे गांव में एक शब्द जैसे यूज किया जाता है, ये तो ईसाई है, ऐसे बोलते हैं वो लोग करके। तो क्या है उसमें, पीर का भी उसने एक अलग बना रखा है कुटिया, और हनुमान की भी है, देवी की भी है, 5-6 की सबकी दुकान अलग अलग से लगा रखी है उसने। और वो बंदा मैं जब गया तो उसने मेरे गांव के बारे में जाना, तो उसने कहा कि उस बंदे को जानता है तू? और वो उस बंदे के बारे में मेरे से पूछ रहा जो हमारे गांव का, ये कह लीजिए कि सबसे मोस्ट क्रिमिनल पर्सन है। तो मैं समझ गया कि इसकी मेंटेलिटी क्या है, लोग उसको पूछते हैं। बाद में जैसे बातचीत चलती रही तो हम उसका विरोध करने लगे कुछ बातों पे, विरोध इन द सेंस कि हम क्वेश्चन करने लगे, तो वो अनकंफर्टेबल हो गया। बाद में उसने कहा कि अगर मेरे अंदर कोई पावर नहीं है ना, वैसे नहीं कि कोई किसी का, वो क्या करता है कि पाखंड करता है कि जैसे बैठ गया और सारे गांव की जो लेडीज आएंगी उसके ऊपर मटके से पानी डालेंगे, मतलब मटके में पानी डालेंगे 250-125 मटके डेली पानी के। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि मैं बैठ जाता हूँ, डाल दो मेरे ऊपर मटके पानी के। और वो रविंदर एक मेरा दोस्त है रविंदर, वो बैठ गया, 125 मटके पानी के डाल दिए। फिर वो बोला कि मैं धुएं में तपता हूँ, आप तप के दिखा दो। तो हमने उसको सिंपल लॉजिक बताया, आप कोई भी देख लीजिए, जितने भी ये तप होते हैं पूरे उसमें, ये जून में के आसपास होते हैं। लोगों को लगता है इतनी गर्मी में ऐसे कैसे बैठे आइए, कोई सर्दी में तप करता है कभी? उस समय हमारी बॉडी उसके हैप्चुअल नहीं है, सर्दी में उस चीज को सहन नहीं कर सकती। गर्मी में तो 45 डिग्री 50 डिग्री हमारी बॉडी वैसे ही टेम्परेचर को सहन कर सकती है, तो वो 60 हो जाएगा, उसका 60 होता भी नहीं तब, तो इसलिए वो बैठ जाता है। तो हम उसको, मतलब इस तरह से हम किसी को बता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आकर, और कोशिश रहेगी कि आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सभी का, धन्यवाद।